बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट है क्या। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। अब एस क्या होगा, एक सबसेट होगा रियल नंबर्स का। एन एलिमेंट्स एम बिलोंग्स टू आर। अब एम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। इसका अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अब एम जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, वो एम जो है अपर बाउंड कहलाएगा एस का। जो एस है वो सबसेट ऑफ द रियल नंबर है। इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब जो एम क्या होगा, वो आपके पास जो एम होगा वो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, उन सबसे बड़ा जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, एम कहलाएगा। अब ऐसा सेट वो अपर बाउंड तब कहलाएगा जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो लेस देन और इक्वल टू होंगे एम से। एम क्या होगा, एक एम ऐसा एलिमेंट है जिसका बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, वो एम जो है आपके पास सेट एस से भी बिलोंग्स करेगा। एन एलिमेंट्स एम बिलोंग्स टू आर। अब एक एलिमेंट से जो स्मॉल एम हम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बिलोंग्स करेगा सेट आर से, इज कॉल्ड अ लीस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अब वो क्या कहलाएगा, जो स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एम है वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड ऑफ एस कहलाएगा। इफ एम लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस को। ठीक है, तो फर्दर आते हैं। जब इसके फर्दर हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वंस अगेन आप समझें। अब एक्स क्या है, एक्स आपके पास एक क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर है। अब एक एलिमेंट से एम क्या कह रहा है कि वो बिलोंग्स कर रहा है सेट आर से। अब वो एलिमेंट्स जो एम होगा उसको हम अपर बाउंड कहलाएंगे एस का, जब ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ऑल एलिमेंट्स एस के होंगे वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए एम के, कैपिटल एम के। इसी तरह से एन एलिमेंट्स एम बिलोंग्स टू आर, इसका लोअर बाउंड ऑफ एस इफ एम लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब आते हैं, इफ सेट एस हैज एन अपर बाउंड। अगर सेट एस के पास अपर बाउंड होगा, देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। एंड इफ सेट एस हैज अ लोअर बाउंड, देन एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। अगर सेट एस के पास अपर बाउंड होगा तो वो बाउंडेड अबव कहलाएगा। अगर सेट एस के पास लोअर बाउंड होगा तो वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। A subset R is said to be bounded if it has bounded above as well as bounded below। अब सेट जो होगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा, वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड सेट कहलाएगा। वो तभी बाउंडेड सेट कहलाएगा जब वो बाउंडेड अबो भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। इफ अ सेट इज नॉट अ बाउंडेड, वो सेट तभी बाउंडेड नहीं कहलाएगा, इट्स lacks either an upper bound or a lower bound, देन इट इज कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। अब सेट है वो अगर नॉट बाउंडेड है, वो क्या होना चाहिए, जहाँ तो वो अपर बाउंड ना हो, जहाँ तो वो लोअर बाउंड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सेट कहेंगे। फर्दर आते हैं हम। इट मे बी नोटेड दैट इफ अ सेट एस हैज एन अपर बाउंड एम। अगर सेट एस है उसके बाद अपर बाउंड एम होगा, देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन एम इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ एस। अगेन इसको थोड़ा समझें। It may be noted that if a set S has an upper bound m, अगर सेट S के बाद अपर बाउंड है वो m है, then every real number greater than m is also upper bound of S। अब ऐसा सेट है जिसके पास अपर बाउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करें m से, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो सेट m से बड़े एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड ऑफ S कहलाएंगे। इस तरह से इफ S has an upper bound, then it has an infinite number of upper bound। अगर सेट S के बाद अपर बाउंड है तो उसका मतलब क्या है, उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ द अपर बाउंड हो हैं। इफ अ सेट S has a lower bound m, अगर इस सेट है उसके बाद लोअर बाउंड m है, then every real number smaller than m is also a lower bound of S। अब एक ऐसा सेट S है जिसके पास लोअर बाउंड है, तो जितने भी स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड ऑफ s कहलाएंगे। Thus, if set S has an upper bound, then it has infinite number of upper bounds। If a set S has a lower bound, then it has an infinite number of the lower bounds। ठीक है, फर्दर आते हैं, हम इस एग्जांपल पे समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है,
उसको समझते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है एक एस क्या है आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक है। अब ये क्या है एक फाइनाइट सेट है। देन एवरी रियल नंबर एम, अब जो आपके पास जो नंबर है रियल नंबर एम है वो कौन सा है, एम आपके पास क्या है ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू है 20 के। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20 का है, तो एम आपके पास यहाँ पे क्या है वो 20 आएगा, वो 20 से ज्यादा भी होगा और उसके इक्वल भी होगा। मतलब एम जो होगा वो ऐसा नंबर है जो 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी होगा। तो यहाँ पे देखें देन एवरी रियल नंबर m greater than or equal to 20 is an upper bound of s, and every real number m less than or equal to 1 is a lower bound of s। अब क्या है यहाँ पे जो कैपिटल m है वो क्या है 20 है और उससे जो बड़े वाले नंबर्स होंगे वो हैं। अब जो स्मॉल m है वो क्या होगा 1 होगा और उससे जो स्मॉल नंबर्स आएंगे जैसे 0 -1 वो आपके पास स्मॉल m कहलाएगा। अब स्मॉल m क्या है वो ऐसा नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू 1 के है, इज द लोअर बाउंड ऑफ s है। नोट नोट देन 20 इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, नोट डेट 20 इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अब जो 20 है वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है और 1 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस है। तो इसका मतलब क्या है जो इसको एम को हम फर्दर अनदर वर्ड्स में बोलते हैं सुप्रीमम बोलते हैं, जहाँ इसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं, वो क्या है 20 है। और जो एम होगा वो उसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं, जहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, जो इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब फर्दर जो अपर बाउंड्स कौन से होंगे आपके पास 20, 21, 22 ये आपके पास अपर बाउंड्स होंगे और लोअर बाउंड्स क्या होंगे वो आपके पास 1 तो है, ऐसे समझें। 1, 0, -1, -2 ये आपके पास क्या होंगे लोअर बाउंड होंगे। अब फर्दर इसको हम समझते हैं फिगर के थ्रू। अब एस आपके पास एक सेट है। अब यहाँ पे समझें एम क्या है आपके पास 1 है, तो एम इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और इन्फीमम है। अब एम क्या है, एम इसको कैपिटल एम क्या है 20 है, तो एम इज 20, एम इक्वल टू 20 इज अ लीस्ट अपर बाउंड और ए सुप्रीमम है। तो जो जितने भी नंबर्स आएंगे 21, 22, 23 ये आपके पास अपर बाउंड कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे समझें जो फर्दर नंबर्स आएंगे 1, 0, -2, -1 ये आपके पास लोअर बाउंड कहलाएंगे। एट जो जो लाइन आप देख रहे हैं ये कंप्लीट लाइन क्या है रियल लाइन है। अनदर एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। अब एक एस जो है आपके पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3, 1/n है। एन अपर बाउंड ऑफ एस इज 1। अब यहाँ पे जो अपर बाउंड है मतलब सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है वो 1 का है। एंड अ लोअर बाउंड ऑफ एस इज 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एन की जगह एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/infinity डेट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो लोअर बाउंड ऑफ एस है वो क्या है 0 है। नोट डेट, अब ये चीज नोट कर ले 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, जो 0 होगा वो इसमें तो बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखा जाए तो 0 इसमें है नहीं लेकिन ये अप्रोच कर रहा है 0 तक। अब एम क्या है, एम इज अ सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम ऑफ को अदर वर्ड्स में हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, वो क्या है आपके पास एम है और इन्फीमम आपके पास क्या है वो 0 है। तो अपर बाउंड इसके कौन से होंगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन हो सकता है। और लोअर बाउंड्स इसके क्या होंगे, जो इसके लोअर बाउंड्स होंगे 0, -1, -2, -3 अप टू इस तरह से होंगे। ऐसे समझें कि ये तो आपके पास ऐसे समझें कि आपके पास जो लोअर बाउंड्स होंगे वो क्या कौन से होंगे लोअर बाउंड्स एम लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब वो कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो इक्वल भी होंगे 0 के और उससे स्मॉल भी होंगे। नोटेड both sets present in example 1 and example 2 are bounded set। अब जो example number 1 और example 2 में जो both sets आपके पास given हैं वो दोनों क्या हैं bounded sets हैं। because it is bounded above as well as bounded below। further another definition है let x be a non-empty subset of R
अब s इज बाउंडेड अबो, अब s बाउंडेड अबो तब कहलाएगा देन एन अपर बाउंड ऑफ m ऑफ s इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अब एक नॉन एम्प्टी सेट s है, वो क्या होगा, सबसेट ऑफ r है। अब वो s जो है वो बाउंडेड अबो तब कहलाएगा देन एन अपर बाउंड ऑफ m ऑफ s इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। इफ इट इज लेस देन एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s, we write m is equal supremum of s और इक्वल टू m इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, बहुत सेम बात है। अब अगेन s आपके पास क्या है, बाउंडेड अबो तब कहलाएगा जो अगर आपके पास अपर बाउंड ऑफ m और क्या होगा, वो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड होगा और या सुप्रीमम होगा ऑफ s का होगा। इफ इट इज लेस देन और एनी अदर अपर बाउंड ऑफ s, वही बात मैंने जो आपको बताई थी प्रीवियस एग्जांपल में, जैसे 20 था, 20 आपके पास क्या था, वो लीस्ट अपर बाउंड था, क्योंकि इससे और भी अपर बाउंड हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो जो कम से कम जो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, वो होगा 20 वाला। वही सेम बात है यहाँ पे भी। इसी तरह से सेकंड पे आते हैं, इफ s इज बाउंडेड बिलो देन आर लोअर बाउंड ऑफ s इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब जो लोअर बाउंड ऑफ s को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे और इन्फिमम बोलेंगे ऑफ s। इफ m इज लार्जर देन एनी अदर लोअर बाउंड। अब सेम जो मैंने आपको बताया था, जो जीरो था वो आपके पास क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था। ठीक है, अब जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम अदर वर्ड्स में इन्फिमम और s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से समझें, m इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ s कहलाएगा, जहाँ m आपके पास कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s कहलाएगा। एन एग्जाम्पल टू, सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1 एंड इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू 0। अब आते हैं फर्दर, नाउ वी नाउ स्टेट दैट द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ s। अब जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ s क्या है, वो पहली है आपके पास सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच हैज एन अपर बाउंड हैज अ सुप्रीमम। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर, जो आपके पास रियल नंबर होगा उसका नॉन एम्प्टी सेट एस होगा, जैसे एस था हमने प्रीवियसली, उसके बाद अपर बाउंड होगा, तो अगर वो अपर बाउंड है तो वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है इन्फीमम प्रॉपर्टी, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच हैज अ लोअर बाउंड हैज अ इन्फीमम। अगर ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट अगर उसके पास लोअर बाउंड होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा। It may be noted that the completeness property does not hold for the set of the rational numbers। अब जो completeness property ये hold नहीं करेगी for the rational numbers। ठीक है, जैसे कि आपके पास x स्क्वायर लेस देन और 2 है, दिस इज द rational numbers which is bounded above but does not have a rational supremum। ठीक है, अब क्या है आपके पास s आपके पास ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x belongs to q से कह रहा है कि q आपके पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे समझें, x स्क्वायर लेस देन कह रहा है कि 2 है, अब s स्क्वायर लेस देन 2 होगा, दिस इज अ सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड अबो। अब ये क्या है कि सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स हैं वो जो बाउंडेड अबो होगा बट डज नॉट हैव अ रेशनल सुप्रीमम, लेकिन उसके पास क्या होगा, रेशनल सुप्रीमम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब फर्दर इसका एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। एस आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू n है, देन एस हैज एन नो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ एस इज 1। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 है, तो ये नंबर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसके पास जो होगा, इसके एस हैज नो अपर बाउंड, इसके पास कोई अपर बाउंड नहीं है, लेकिन लोअर बाउंड इसके पास क्या है, 1 है। देयरफॉर एस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबोव। ठीक है, तो एस आपके पास क्या होगा, बाउंडेड बिलो कहलाएगा बट नॉट अबोव कहलाएगा। अब एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं, एस इज इक्वल टू 1 कामा 1 अपॉन 3 कामा 1 अपॉन 9। अब ये एक सेट है, एंड अपर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल 1, अपर बाउंड ऑफ एस क्या है यहाँ पे 1 है, एंड लोअर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल टू 0 है। अब जो लोअर बाउंड ऑफ एस यहाँ पे क्या है, वो 0 है, देन एस इज बाउंडेड अबो। ठीक है, वो एस क्या है आपके पास, बाउंडेड अबो है, क्योंकि एम इज इक्वल टू 1 है,
एज वेदर बाउंडेड बिलो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाउंडेड बिलो क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर एस इज बाउंडेड सेट, नोट दैट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू इसमें होगा, लेकिन आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब एन लिमिट आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट जो आएगी वो आपके पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 1/3 है, तो n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीमम ऑफ एस होगा वो क्या है, वो 1 होगा, और इन्फीमम क्या होगा, 0 होगा। तो अपर बाउंड इसके क्या होंगे, m से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगे, लोअर बाउंड यहाँ से क्या होंगे, m से लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे रिमेंबर कर लें, अगर a पावर n है वो इक्वल टू 0 होगा, अगर a बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर 1 तक, अगर एंड a पावर n होगा वो तभी इन्फिनिटी हो जाएगा अगर a डज नॉट बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब 0 और 1 क्या होगा, ये एक्सक्लूड होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखें 2/3 क्या होगा, ऐसा नंबर आएगा जो 0 और 1 के बीच में आएगा, तभी ये आपके पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो प्रॉब्लम हमने दी थी, ठीक है, 4th प्रॉब्लम में यही था। अब आते हैं 5 को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि 4 में भी हमने यही एग्जांपल यूज किया था। 5 को समझें, एस आपके पास सेट है जिसमें 2/3 है, कामा 4/9 है, कामा 8/27 है। अब ये जो इसका लास्ट टर्म है वो क्या है, 2n/3 है। तो अपर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एस क्या होगा, इसका 2/3 है, एंड लोअर बाउंड ऑफ एस क्या होगा, वो 0 होगा। Therefore s is bounded below but not above. So s is unbounded set. Remember, a power n that is equal to 0 if a belongs to 0 comma 1, and a belongs to a power n that is equal to infinity if a does not approaches to 0 and 1. इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास a ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपके पास वहां पे क्या होगा, वो 0 आएगा। जो एक ऐसा नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आपके पास वहां पे आएगा।